नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानी बास और मैं हूं आपके साथ प्रिया। त्योहारों के मौसम में अक्सर ट्रेनों में भीड़ और अव्यवस्था से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार यात्रियों को राहत मिलने वाली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने फेस्टिवल सीजन को देखते हुए खास तैयारी की। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली रखा गया है कि आने वाले जो फेस्टिवल हैं जहां यात्रियों के आने जाने में भीड़ भाड़ होती है, तो उस संबंध में इस बार दक्षिण पूर्व मध्य रेल विशेष तैयारी भी कर रहा है। और इस उपलक्ष्य में जो आने वाली लगभग एक महीने भीड़ भाड़ रहती है, जो त्योहारों का मौसम होता है, तो इस उपलक्ष्य में दक्षिण पूर्व मध्य रेल स्वयं 6 पेयर ओरिजिनेटिंग ट्रेन की ऑलरेडी घोषणा हो चुकी है जो चलाई जाएगी। और इसके अलावा अभी तक हम लोगों ने कुल जो ट्रेनें जो दूसरी रेलवे भी चला रही है, बस हमारे यहाँ से गुजर रही है, ऐसे टोटल 78 स्पेशल ट्रेन जो फेस्टिवल के लिए चलाई जा रही है। और जो हम लोग ये रेलवे चला रही है, इसमें बेसिकली जो गाड़ियां हम चला रहे हैं वो इतवारी से शालीमार दुर्गा पूजा स्पेशल चला रहे हैं, देन दुर्ग से निजामुद्दीन स्पेशल चला रहे हैं, देन बिलासपुर से यलहंका ये फेस्टिवल स्पेशल चला रहे हैं, फिर दुर्ग से सुल्तानपुर ये फेस्टिवल स्पेशल चला रहे हैं, फिर गोंदिया पटना छठ पूजा स्पेशल, जो बिहार में जो लोग होते हैं छठ के लिए जाते हैं उनके लिए ये गाड़ी चलाएंगे, और फिर दुर्ग से पटना ये भी दिवाली और छठ के अवसर पर ये स्पेशल ट्रेन हम लोग चला रहे हैं, जिसकी घोषणा हो चुकी है और जिसकी बुकिंग ऑलरेडी चालू है। तो ये तो हुई जो ट्रेनों की व्यवस्था है। इसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट के लिए जो हमारे यहाँ इम्पोर्टेंट स्टेशन है जैसे रायपुर और दुर्ग, तो इस दो स्टेशनों में जो भीड़ के लिए जो पीक आवर्स होते हैं, जो हम कहते हैं जैसे हमारे यहाँ इवनिंग पीक आवर्स है जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, तो उस स्टेशनों में चाक चौबंद के लिए स्पेशल टीम हम लोग नियुक्त करेंगे। अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी हम लोग दोनों स्टेशनों पे लगाएंगे क्राउड मैनेजमेंट के लिए, जिसमें कॉमर्शियल और आरपीएफ ये दोनों के स्टाफ रहेंगे। पर्टिकुलरली जो जनरल क्लास में जाने वाले लोग हैं जिनकी भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, उसकी क्यूइंग की जाएगी ताकि लाइन से लोग उसमें चढ़े, भीड़ भाड़ ना करे, धक्का मुक्की ना करे, सबको सटीक से जगह मिले, जैसा अरेंजमेंट हम लोग बॉम्बे में किया करते हैं। तो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम आरपीएफ इंश्योर करेगी। इसके अलावा एडिशनल टिकट चेकिंग स्टाफ, मतलब क्राउड मैनेजमेंट को लेके जो व्यवस्था हम लोग इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो ये कार्यक्रम रहेगा। और लोगों से उम्मीद है कि और भी स्टेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई असुविधा या कोई दिक्कत पैसेंजर को लेके अगर आपको फेस होती है, तो ऐसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे कंप्लेन पोर्टल भी है, बट इसके अलावा क्योंकि आप सब बहुत जिम्मेदार प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये ऐसी दिक्कतें या ऐसी चीज़ें या सजेशन या सुझाव जो आपको नज़र आते हो, आप हमसे ज़रूर शेयर करें ताकि हम लोग उस पर विशेष ध्यान से दे सकें। इसके साथ ही एक समस्या जो दोनों स्टेशनों पे है, जो हम लोग महसूस कर रहे हैं, वो है एसेसिबिलिटी की, जैसे लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स, और ये दिक्कत दोनों दुर्ग और रायपुर दोनों स्टेशनों में लगातार चल रही है। अभी हम लोगों ने पिछले एक महीने में बहुत पीछे पड़ के आज एक एस्केलेटर तो अभी चालू हो रहा है, अभी हम लोग यहाँ के बाद वहीं जा रहे हैं। दूसरा 7 नंबर का एस्केलेटर भी हम लोग होपफुली 10 दिनों में चालू कर लेंगे, वो भी लगभग लग चुका है। दुर्ग स्टेशन में किसी दूसरे स्टेशन से हम लोग निकाल के एस्केलेटर लगा रहे हैं, क्योंकि दुर्ग एक बड़ा स्टेशन है। तो ये हो रहा है कि अगले कम से कम 2 महीने में हम लोग लिफ्ट और एस्केलेटर की समस्या बड़े स्टेशनों की दूर कर पाए। बाकी जैसा आप सब जानते हैं कि दोनों स्टेशन बड़ा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर है, रायपुर भी और दुर्ग भी, जहाँ तकरीबन 450 करोड़ से बनना है, बट उसमें अभी समय लगेगा, जिसमें आपके बहुत सारे लिफ्ट एस्केलेटर, नया एफओबी बनना है, 12 मीटर एफओबी बनेंगे, करीब 40 से 46 लिफ्ट और एस्केलेटर लगेंगे। बट ये सब लगते लगते 2027 की योजना है कि तब तक ये स्टेशन का काम पूरा होगा। बट फिलहाल इस अगले 2 सालों में कम से कम हम स्टेशन को चलायमान रखना है। इसके लिए
ये इंटरिम व्यवस्था में हम लोग लगे हुए और उम्मीद करते हैं कि अगले 3 महीने में हम इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकेंगे। साथ ही रायपुर स्टेशन पे जो वेटिंग हॉल है, इसकी भी ये भी वेटिंग काफ़ी छोटा है, तो हम लोग एक एडिशनल स्पेस भी खाली पड़े हुए जो जगह हैं उस सबको कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि उसको प्रतीक्षालय में हम लोग बना पाए और यात्रियों को समुचित बैठने की व्यवस्था हो पाए। ये प्रयास है दोनों स्टेशनों के लिए। 3 होल्डिंग एरियाज को आइडेंटिफाई किया है जहां पर हम बैठने की व्यवस्था करेंगे, सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। साथ ही साथ हमारे पास जो अभी कुछ दिनों पहले मोबाइल MUTS टिकटिंग के जो हम लोगों ने कुछ लोगों अपॉइंट किए हैं, तो ऐसे लोग जो पार्किंग स्थान में टिकट नहीं ले पाए या ATVM या जो अन्य जो माध्यम है उनसे टिकट नहीं ले पाए और होल्डिंग एरिया तक डायरेक्टली पहुंच गया है, तो उनको हम होल्डिंग एरिया में भी टिकट प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, पहली चीज। उसके बाद जैसा सर ने बताया कि स्क्रैच रेक, यदि हमें लगता है जैसे एक होल्डिंग एरिया है वहां पर लेटर से हमने 300 से 400 लोग 500 लोग हमारे पास यदि वहां पर एकत्रित हो जाते हैं, तो दैट इज अ वेरी क्लियर कट इंडिकेशन कि इस ट्रेन के लिए मेरे पास 400 अतिरिक्त यात्री है। तो इमीडिएटली क्या है, हम उसके लिए उनको आधा घंटे 1 घंटे उनको बिठा के कि हम पूरा एक रेक ही बना, क्योंकि हमें पता है 400 लोग उन 4 डिब्बों में अतिरिक्त जो पीछे से भर के आ रहे हैं, जिसके विषय में हम कंट्रोल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए इंफॉर्मेशन रिले का सिस्टम भी अडॉप्ट करने वाले हैं। तो जब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी कि कोच मेरे पास ऑलरेडी क्राउडेड है, होल्डिंग एरिया में मेरे पास 400 500 की भीड़ है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ट्रेन के लिए, इमीडिएटली इन लोगों को कि भाई हम ये चीज कम्युनिकेट करेंगे कि हम आपके लिए एक फ्रेश रेक प्लान कर सकते हैं और इमीडिएटली उनको मतलब उस 1-1.5 घंटे उनको होल्ड करके एक फ्रेश रेक उनको बिठा के उनके गंतव्य तक भेज सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे। फिर बात आती है प्लेटफॉर्म पर जो लोग ट्रेन बोर्ड करने की कोशिश करें, उसको शुरुआत में ही सर ने बताया कि RPF के साथ साथ कॉमर्शियल स्टाफ और कुछ अतिरिक्त हमारे ऑपरेटिंग के भी कुछ स्टाफ, उसमें एक टीम गठित की गई है जिसमें डेजिग्नेटेड ऑफिसर और स्पेशल ड्यूटी है, उसके अलावा नीचे कुछ इंस्पेक्टोरियल स्टाफ है और फिर उसके नीचे भी कुछ हमारे जो स्टाफ है उनकी ड्यूटी रहेगी, ताकि हम हर कोच को मार्क कर सके, उसमें चढ़ने वालों को उनकी संख्या यदि बहुत ज्यादा हो रहा है तो उनको रेगुलेट कर सके और किसी तरीके की धक्का मुक्की या किस तरीके से अपनी घटना को हम अवॉइड कर सकें।